आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2984 हो गई है, वहीं 42 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 2984, स्वस्थ 2432, एक्टिव 510, मौतें 42। अब बात करते हैं उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कोरोना मरीजों की संख्या अल्मोड़ा 182, बागेश्वर 83, चमोली 74, चंपावत 57, देहरादून 713, हरिद्वार 315, नैनीताल 513, पौड़ी गढ़वाल 143, पिथौरागढ़ 66, रुद्रप्रयाग 66, टिहरी गढ़वाल 420, उधम सिंह नगर 277, उत्तरकाशी 75। उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर, हारने लगा है कोरोना, रिकवरी रेट दे रहा राहत। राज्य कोरोना के मामले भले ही बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही राज्य के लिए कोरोना से जुड़ी अच्छी खबर भी सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना अब हारता दिख रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट लगातार तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में पहली बार मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 80.60% पहुंच गया है। यही नहीं, मरीजों के दोगुना होने की अवधि भी 57.56 दिन हो गई है। हर दिन जितने नए मरीज सामने आ रहे हैं, उससे ज्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं। गुरुवार को भी 37 नए मामले आए तो 88 स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए। प्रदेश के 3 जिलों देहरादून, नैनीताल और टिहरी में कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। लद्दाख से चीन पर बरसे पीएम मोदी, बोले इतिहास गवाह है ऐसी ताकतें मिट जाती हैं। जवानों का हौसला बढ़ाने लद्दाख पहुंचे पीएम मोदी, चीन को कड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख दौरे के दौरान लेह में जवानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भारतीय जवानों का उत्साह बढ़ाया। दूसरी तरफ उन्होंने चीन को जमकर सुनाया। मोदी ने कहा कि भारतीय जवानों ने दुनिया को अपनी बहादुरी का नमूना दिखा दिया है। लद्दाख में चीनी हरकतों पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि अब विस्तारवाद का जमाना चला गया है, विकासवाद का वक्त है। मोदी ने चीन को चेताया कि ऐसी ताकतें मिट जाती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीती शताब्दी में विस्तारवाद ने ही मानव जाति का विनाश किया। किसी पर विस्तारवाद की जिद सवार हो तो हमेशा वह विश्व शांति के सामने खतरा है। मोदी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट जाती हैं। बता दें कि चीन वक्त वक्त पर लद्दाख, अरुणाचल के कई इलाकों पर अपना दावा बताता रहता है। इतना ही नहीं, हाल में ही रूस और भूटान की कुछ जमीन पर भी उसने अपना दावा किया था। अनलॉक 2.0 में दून वासियों को राहत, शनिवार को खुले रहेंगे दुकान और ऑफिस। अनलॉक 2.0 में प्रदेश सरकार ने दून वासियों को राहत दी है। इस बार शनिवार को देहरादून में लॉकडाउन नहीं रहेगा, बल्कि शनिवार को शहर की सभी दुकानें, सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे, जबकि रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन न होकर साप्ताहिक बंदी के अनुसार बाजार बंद रहेंगे और आवश्यक सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही लोगों का आवागमन भी रहेगा। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 3 जुलाई, हाईकोर्ट अपडेट। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। पता नहीं कब तक इसी तरह चलता रहेगा। वहीं बेरोजगारों को इसके फैसले का बेसब्री से इंतजार है। अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। केस डिटेल्स। नेक्स्ट हियरिंग डेट 6 जुलाई 2020. Stage of case orders on application 257, Quorum 105. Honorable the Chief Justice, Honorable Mr. Justice Ramesh Chandra Kulbe, Bench, Single Bench, State, Uttarakhand District, Dehradun. Judicial all sections. उत्तराखंड वेदर अपडेट। अगले 5 दिन पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। विशेषकर 4 और 5 जुलाई को बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं देहरादून में 3 से 5 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 और 5 जुलाई को नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून और चमोली जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी और रुद्रप्रयाग, चंपावत व टिहरी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 6 जुलाई को भी नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि फिलहाल मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। बारिश से अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर, जलमग्न हुआ अलकेश्वर घाट। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। चमोली, रुद्रप्रयाग में हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी पर भी उफान है। युवती को मिला नया प्रेमी, पुराने को पहले दूध में
जहर पिलाया, फिर गला दबाकर ठिकाने लगाया। 4 दिन से लापता युवक का सड़ा गला शव नाले से मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाकर हत्या बताया गया है। पुलिस के अनुसार हत्याकांड की प्रेम संबंधों का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक की प्रेमिका और उसके दूसरे प्रेमी की बताई जगह से उसका मोबाइल बरामद कर लिया है। बड़ी बरखेड़ी निवासी कुलदीप सिंह पुत्र गुरजीत सिंह ठाकुर द्वारा में वी गार्ड कंपनी में काम करता था। 29 जून की रात करीब 9 बजे वह घर से टहलने के लिए निकला था। इसके बाद रहस्यमय ढंग से वह गायब हो गया था। जेट्स की उड़ान। भारत के आसमान में 4 फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। देहरादून के आसमान में एयरफोर्स के 4 जेट्स ने उड़ान भरते नजर आए। वहीं उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में एयरफोर्स ने हवाई पट्टी को भी एक्टिव कर दिया है। लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद के बीच सेना ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। गलवान घाटी संघर्ष के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है, जिसके बाद एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। डोईवाला देहरादून के आसमान में 4 लड़ाकू विमानों ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से उड़ान भरी। सभी जेट्स सहारनपुर से सरसाव एयरबेस से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे। दोपहर 1 बजे सभी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरते हुए वापस सरसावा एयरबेस लौट गए। इन दिनों भारत चीन बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। माना जा रहा है कि इसी के मद्देनजर उत्तराखंड की सीमा के आसपास लड़ाकू विमान हवाई उड़ान भरते नजर आए। कानपुर एनकाउंटर के बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट। यूपी बॉर्डर पर चेकिंग अभियान तेज। कानपुर में देर रात शातिर बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कानपुर की घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट हो गई। पुलिस मुख्यालय द्वारा जिले के सभी 13 जिलों को अलर्ट करते हुए विशेष निगरानी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विभिन्न राज्यों से लगी सीमाओं और नेपाल बॉर्डर पर भी पुलिस सख्त चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं बंदरों के आगे सरकार ने घुटने टेके। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर मारने की तैयारी। राज्य की सरकार पर्वतीय और मैदानी इलाकों में उत्पाती बंदरों से लोगों को निजात दिलाने के लिए कड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के वन महकमे में फसलों को नुकसान पहुंचाने और लोगों को घायल करने वाले बंदरों को मारने की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं देवभूमि को तोहफा। 909 करोड़ की लागत से बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NIT छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब संस्थान के पास अपना भवन होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भवन निर्माण के लिए 909.85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। 70,000 रुपए में फिक्स हुई शादी। शादी के दिन प्रेमी के साथ भागी दुल्हन। शादी करवाने के लिए एक महिला ने रुद्रपुर के एक परिवार से 70,000 रुपए ऐंठ लिए। वहीं शादी के दौरान ही दुल्हन किसी अनजान युवक के साथ बीच में ही भाग गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ऐसी शादी शायद किसी ने ही देखी हो। घर में बहू लाने की चाहत में काशीपुर के परिवार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। घर में बहू तो आई, मगर वह शादी के दौरान ही एक अनजान युवक के साथ बीच में ही भाग गई। जिस महिला ने परिवार से शादी करवाने के लिए 70,000 रुपए लिए थे, वह महिला भी फ्रॉड निकली। उसने भागने का प्रयास किया, मगर उसको पकड़ लिया गया। बता दें कि बिचौलिया महिला ने परिवार से 70,000 रुपए ऐंठे थे। उसने जिस लड़की से लड़के वालों का रिश्ता फिक्स किया था, वह लड़की शादी के दौरान ही युवक के साथ बाइक पर भाग गई। यही नहीं, जब आरोपी महिला ने भागने की कोशिश की तो लोगों ने शोर शराबा सुनकर महिला को पकड़ लिया। लड़के वालों ने बिचौलिया महिला की कोतवाली में शिकायत की है। वहीं उत्तराखंड में नेपाल का टेलीकॉम घुसपैठ। कई गांवों में फैला नेटवर्क, देश की सुरक्षा में सीन। बॉर्डर एरिया में बसे भारतीय लोगों द्वारा नेपाल के सिम कार्ड का इस्तेमाल करना देश की सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा है। इसके जरिए भारतीय सुरक्षा में आसानी से सेंध लगाई जा सकती है। भारत नेपाल सीमा में लगातार चिंता बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं। कुछ दिन पहले सीमा से सटे इलाकों में नेपाल के FM चैनल भारत विरोधी गाने बजा रहे थे। अब पता चला है कि पिथौरागढ़ के सीमावर्ती इलाकों में विदेशी सिमों का इस्तेमाल हो रहा है। नेपाली टेलीकॉम कंपनियां जिले के सीमांत इलाकों में तेजी से अपनी पैठ बढ़ा रही हैं। भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। यहाँ सीमा पर रहने वाले लोगों के हाथ में मोबाइल तो भारत का है, लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाला सिम नेपाल का है। इसकी वजह क्या है, ये भी बताते हैं। दरअसल सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई भी भारतीय कंपनी बेहतर नेटवर्क सेवा देने में विफल रही है। यही वजह है कि लोग नेपाल के सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं शुगर मिल में धांधली पर 2 कर्मचारियों पर गिरी गाज। दोषियों से होगी 5 लाख की वसूली। किच्छा से बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने इस मामले की शिकायत शासन में की थी, जिसके बाद शासन ने जांच के लिए एक टीम गठित की थी। टीम ने जांच में दोनों कर्मचारियों को दोषी पाया था। कोरोना ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों का सप्ताह में 1 दिन आराम।
सीमाओं पर बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। आईजी उन्होंने कहा कि चीन के साथ लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच मंडलीय स्तर पर सीमाओं को चौकस किया जाएगा। इस बीच सीमाओं पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या में बढ़ाकर जानकारियां एकत्रित की जाएगी। आईजी ने कहा कि कुमाऊं मंडल में बढ़ते अपराध के मामलों में नियंत्रण के लिए भी पहल की जाएगी। लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर पुलिस अधिकारियों से ब्यौरा मांगा जाएगा।